फाजिल हुसैन साहब, सदर इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, मुझसे पेशतर खतीब मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब, नक़ीब इजलास मौलाना वसीम रज़ा साहब, शायर अहले सुन्नत जनाब अज़मल रज़ा और नदीम रज़ा साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन बज़्म, पर्दों में बैठकर अपने नबी का जिक्र सुनने वाली इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, एक मिनट में यहाँ से हटो भैया, बैठो नीचे, तमाशा मत बनाओ यहाँ जलसे का, समझ गए? ला बजे की बात। अब यहाँ कोई हार वार या इनाम देने सब बाद में आएंगे जब इनके अमामा शरीफ बंधेगा, ठीक है? अब खामोशी से बैठ जाइए आप, जिससे जहाँ जगह मिले। कभी कभी ये जहन में रखा करो कि हम कहाँ बैठे हैं। ये महफिल हमारे नबी की है, हम इसका अदब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो ये उलमा-ए किराम है, अगर जो उम्र में तुमसे कम है मगर तुम्हारे बापों से भी बड़े हैं, समझ गए? बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे तो जलील कर दिए जाओगे। अदब करो, अदब। खामोशी के साथ बैठो। मैं इतनी देर से यहाँ बैठा देख रहा हूँ, अजमल रज़ा कितना अच्छा पढ़ के गए हैं, है ना? कितना अच्छा पढ़ा उन्होंने, मगर तुम्हारे सरों से उतर गए कलाम। ये नहीं होना चाहिए। सुनिए, आराम से बैठिए। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगड़ता बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आदरी अबनारे या गौसे आज़मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलमी जन्म, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्माइल साहब और मदरसा गरीब नवाज के अरकान, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, जिनकी काविशों की वजह से आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। हम सब के लिए अल्लाह जलसे को ज़रिया निजात बनाए। कहे से कहीं ज़्यादा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। मैं कुछ कहूँ उससे पहले बारगाह नबूवत और रिसालत में बाबाद बुलंद रूह शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? इंसान। जोर से बोले, पीछे वाले में बोले। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसने 18,000 मखलूक बनाई है जी, लेके इंसान से चींटी तक, मक्खी और मच्छर तक, गधे बैल खच्चर तक, अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसकी कुदरत कि उसने हमें आपको इंसान बनाया है।
इंसान किसे कहते हैं? 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, हमें और आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। बेशक हक है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए रब ने हमें इंसान बनाया। सर सजदे में रख के आप रोते रहे, आपकी 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस नेमत का शुक्रिया अदा जोर से बोलो नहीं हो सकता। एक बात, दूसरा मुसलमान बनाया, इसका भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर ये कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, इसका भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आ जाइए, ये जो हमारा और आपका जिस्म है ना, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा वजूद, आप इस पर नजर डालें, जो हसीन वजूद अल्लाह ने अता फरमाया है। ये जो आपके जिस्म से लगा हुआ सर है और सर में लगा हुआ जो दिमाग है ना, दिमाग जिसको तुम भेजा कहते हो, ये भेजा, इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछो जिस पर दिमाग ना हो। ये जो सर में लगी हुई तो आंखें हैं, इन आंखों की कीमत आप उनसे पूछो जिनकी आंखों में कुव्वते बीनाई ना हो। ये जो कान है, इन कानों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके कानों में कुव्वते समात नहीं है कि नहीं? ये जो जबान है, इस जबान की कीमत आप उनसे पूछो जिनकी आंखों में, जबान में कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जो हाथ है, इन हाथों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पैर हैं, इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछो जिनके कदमों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो वजूद अल्लाह ने दिया है, इस वजूद की कीमत आप उनसे पूछो जिनके जिस्मों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, इलाज करते करते परेशान है। ये जो आपके जिस्म पर कीमती लिबास है ना, आप इस लिबास की कीमत उनसे पूछो जो इधर उधर रोड पर पड़े हैं, हाथ में कटोरे लिए सामने पड़े हैं और तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। कोई अमीर मिले, हमें एक जोड़ा कपड़ा पहना दे। ये जो आपको तो वक्त के खाने मिलते हैं, इन खानों की कीमत आप उनसे पूछो जो स्टेशनों पर होटलों के आगे लाइन लगाए खड़े हैं। कोई तुम जैसा अमीर आए, हमें एक वक्त का खाना खिला दे, एक रोटी दिला दे, एक प्याला सब्जी दिला दे। ये जो आपके पास फलक बोस इमारतें हैं, इन इमारतों की कीमत आप उनसे पूछो जो ठंड और गर्मी, बारिश और तूफान में फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को पुलों के नीचे लेटकर अपनी जिंदगी को पुलियों के नीचे लेटकर दीवारों से लग के बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये जो खूबसूरत तुम्हारे पास बेटे और बेटियां हैं ना, इस औलाद की कीमत आप उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है। ये जो माँ बाप हैं आपके पास, इस औलाद की माँ बाप की कीमत आप उनसे पूछो जिनके सरों से उनके माँ और उनके बाप का साया उठ चुका है। सर से पांव तक कितनी नेमतें हैं तेरे पास, घर से बाहर तक कितनी नेमतें हैं तेरे पास। आप जरा गौर तो करें, मगर इन नेमतों के बदले तूने क्या दिया है भाई? कभी सोचा है तुमने? मकान बना लिया, आप कहते हैं मौलाना मेरा बेटा मास्टर है या उसकी कमाई है। अगर आपको मोटरसाइकिल मिल गई, आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है या उसकी मेहनतें हैं। अगर आपने कार खरीद ली, आप कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर है या उसकी कमाई है। आपको लोग सलाम करने लगे, आप कहते हैं मियाँ मैं तो बहुत बड़ा यानी कि बिजनेसमैन हूँ, लोग इसलिए मुझे सलाम करते हैं। लोग तेरे आगे झुक जाते हैं, तुझे मुस्कुरा के सलाम करते हैं। तू कहता है अरे मौलाना मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसलिए लोग मुझे इज्जत देते हैं। कान खोल कर सुन ले, जिसने इज्जत दी है वो जलील करना भी जानता, जिसने दौलत दी है वो भिखारी बनाना भी जानता है, जिसने पर लगाए हैं वो काटना भी जानता है, जिसने उड़ाया है वो गिराना भी जानता है। पता ये लगा इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलील ख़ार भी खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर।
जश्न दस्तार इतराइए मत, इतराइए मत, ज्यादा उड़िए मत। अगर खुदा ने मास्टर बनाया है गुरूर मत कर, डॉक्टर बनाया है गुरूर मत कर, इंजीनियर बनाया है गुरूर मत कर, मालदार बनाया है गुरूर मत कर, ओहदेदार बनाया है गुरूर मत कर, जमींदार बनाया है घमंडी मत बन। बेटा IAS IPS बना है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज बच्चे फारिग हो रहे हैं, ये भी कान खोल के सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस किताब का तुम्हें हाफिज बनाया है। तुम्हारे मर्तबे का बेटे आज जवाब नहीं है। तेरी इज्जत का हाल ये है जितने तुम बैठे हो कि जिस दिन मर के कब्र में जाओगे अल्लाह मिट्टी से कहेगा मिट्टी लंबी चौड़ी हो जा, कब्र वसी हो जा, इतनी वसी हो जा ताकि कयामत तक लेट के ये हाफिज मेरे महबूब के रोजे को देखता रहे। ए मिट्टी अब कयामत तक इनके जिस्म को छूना नहीं है, खाना नहीं है, गलाना नहीं है, इसलिए कि इन्होंने मेरे कुरान को अपने सीने में छुपाया था। अब कयामत तक अपने सीने में तुझे छुपा लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक बात हाफिजो कान खोल कर सुनना, ये मत समझना बेटे कि हम हाफिज जी हो गए अब ना उस्ताद की कद्र होगी, ना बाप की होगी, ना रिश्तेदारों की होगी, ना सफेद दाढ़ी वालों की होगी, ना अपनों से बड़ों की होगी। कान खोल के सुन लो, तुम्हारे मर्तबे का कोई जवाब नहीं बिला शक। मगर हाफिज होकर घमंडी मत बन जाना, कारी होके मगरूर मत बन जाना, आलिम होके मुतकब्बिर बन जाना, मुफ्ती होके अना का शिकार मत बन जाना कि ये तो मुझसे कम इल्म वाला है। किसी का मजाक मत बनाना, किसी का तमस्कुर मत करना। तेरी हैसियत क्या है? सबसे बड़ा आलिम देखना है तो उसे दे जो इल्म रख के भी छुप के चलता है। इसलिए कि जो ज़मीन पे छुप के चलते हैं अल्लाह उन्हीं को बुलंद फरमा देता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान लाजवाब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है जी, बेशक अल्लाह को झुकना बहुत पसंद है। जितने झुकोगे इतने ही ऊंचे कर दिए जाओगे और अकड़ोगे तो पकड़े जाओगे। जी, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा इल्म वाला था इब्लीस। सातों आसमानों पे अलग नाम लिखे थे, उससे बड़ा मौलाना थोड़ी है कोई। घमंडी तो बना था वो, जलील कर दिया अल्लाह ने, कयामत तक के लिए राने दरगाह कर दिया गया, शैतान बना दिया गया, जलील और ख्वार बना दिया गया। खुदा की कसम आजिज़ी इंकिसारी करने वाले ही ऊंचे होते हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया हमें सलाम करे और मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे तो बड़े होकर भी अपने आप को नीचा समझो, खुद ब खुद बड़े बन जाओगे। बेशक बेशक हक है। फिर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बड़े हैं, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम ऊंचे हैं, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम मौलाना साहब हैं, हम अल्लामा साहब हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS IPS हैं। अरे नहीं, असल इज्जत इसका नाम नहीं है कि लोग तेरे सामने तेरी तारीफ करें। असल इज्जत नाम इसका है कि तू मर जाए, कब्र में चला जाए और तेरे चर्चे करूं लेकिन गलियों में हो। सुभान अल्लाह, हक है। ऐसों के थोड़ी होते चर्चे, सबके जिक्र थोड़ी होते नहीं, जिक्र उनके होते हैं जो जिक्र के लायक होते हैं। बेशक तुम्हारा हाल तो ये है, लोग तुम्हें दफन भी नहीं करते, तुम्हारे मुंह पे मिट्टी भी नहीं पड़ती। उससे पहले तुम्हारे घरों में लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चलती। हाँ हाँ हाँ, तेरी कब्र पे से आ जहाँ खानदान वाले, चलो भाई, बोले कहाँ, बोले खाना खिलाएंगे। मेहमानों को घेरते, चलो बिरयानी खा लो, बिरयानी खा लो, बिरयानी खा लो, चलो चलो चलो, ये हैसियत है।
अभी कब्र भी पूरी नहीं हुई, भूल गए लोग तुझे, जिक्र भी नहीं है तेरा, ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे तो तुझे तक बात खत्म। इको कम करो भैया, इको कम, बात खत्म। ये कोई जिंदगी है? और कम करो इको, सिर्फ आवाज बढ़ाकर रखो, इको कम, है ना? इसको जिंदगी नहीं कहा जाता। असल जिंदगी अगर देखना है तो वो देखो कि तुम मर जाओ और तुम्हारे तस्करे तुम्हारी गलियों में होते रहे। बेशक ऐसी जिंदगी की दुआ करो कि तुम दफन हो जाओ और लोग तुम्हारे नाम के जिक्र करते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ऐसे लोग हैं नहीं क्या दुनिया में? हैं। याद रखो, दौलतदार बहुत आए खत्म हो गए, ओहदेदार बहुत आए खत्म हो गए, जमींदार बहुत आए खत्म हो गए, नाम वाले बहुत आए खत्म हो गए, जमींदार आए खत्म हो गए, मालदार आए खत्म हो गए। हामान नहीं था क्या मालदार? शद्दाद नहीं था क्या मालदार? कारून नहीं था क्या मालदार? हारून नहीं था क्या मालदार? नाम मिट गए, काम मिट गए, उनके निशान मिट गए, खानदान मिट गए, यहाँ तक के जहाँ रहते थे वो जगहें खत्म। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ कब्रें थी, कब्रों के निशान खत्म हो गए। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन घमंडियों और मुतकब्बिरों की कब्रों पर कुत्ते टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं। ढेले मारने वाले आज नसीब नहीं हो रहे, मगर जो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन मुस्तफा के लिए, कानून मुस्तफा के लिए, शरीयत रसूल के लिए जमीन पर रहे थे, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमला आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो सदुल लफाजिल आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो रेहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तारबंदी, सरजमीन मुरादाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह हज़रात, अगर तुम चाहते हो कि मर के भी जिंदा रहो तो कुछ काम ऐसे करो। एक तो झूठ छोड़ो, गीबत छोड़ो, चुगलियां छोड़ो, मक्कारियां छोड़ो, और बहुत बड़ी बुराई ये है अपने आप को बड़ा समझना छोड़ो। हाँ, मालूम है कैसे बनना तुम्हें? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, बेशक सुभान अल्लाह। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। वाह वाह, बेशक। बड़ा पल निकाल दिल से, एक हो जा, दूसरों की कदर करना सीख जा, इज्जत करना सीख जा, अपने लिए जीना नहीं दूसरों के लिए जीना सीख जा। अपना पेट पालना कमाल नहीं है, सब पाल लेते, दूसरों के लिए जीना कमाल है। जी हक है, अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जी के देख, दूसरों के लिए जीना कमाल है। इसी का नाम है सच्चा दीन। तूने यार कभी ये सोचा, फजर नहीं पढ़ते नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते खाना, असर नहीं पढ़ते फिर चाय, मगरिब नहीं पढ़ते फिर खाना, ईशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते फिर नाश्ता। इस जलसे में बैठने वाले जिंदगी सुन्नियों, कसम खा के एक बात बताओ, कभी सोचा ये आता कहां से?
कभी गौर किया तुमने, कभी नजर डाली है तुमने? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं जिन बस्तियों, जिन इलाकों, जिन कस्बों, जिन देहातों, जिन शहरों, जिन मोहल्लों, जिस शहर, जिस समत में तुम रहते हो, उन्हीं इलाकों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा कर खुदा का जिक्र करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनके जिक्र की वजह से खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम कर देता है। रहमत हक बहानमी जोया, जिक्र किसने किया, खाना किसे मिला, नाम खुदा का किसने लिया, भला किसका हो गया, सांसें किसने अल्लाह अल्लाह करके ली, नींद किसे आ गई। सोच, ये रब का करम है, ये रब की रहमत है। इतराब मत ज्यादा, कान खोल कर सुन, वरना तेरी हैसियत तूने अभी चंद महीने पहले देखा नहीं, 10 महीने गुजरे हैं तकरीबन। इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में तुम जैसों की हजारों लाशें भीगी हुई घूम रही थी, किनारे उठाने वाले ना मिला। नदियों में लाशें, तालाबों में लाशें, इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों लाशें पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दी। तुम्हें उठाने वाले दम, बाप मर रहा है, बेटा करीब नहीं, बेटा मर रहा है, भाई करीब नहीं, पड़ोसी मर रहा है, पड़ोसी करीब नहीं, रिश्तेदार मर रहा है, रिश्तेदार करीब नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ये है तेरी हैसियत। ये मोबाइल वालों भैया थोड़ी देर रुक जाओ यार, ये अब तुम बहुत चैनल आ रहे हैं जलसों में, इनको सुन लेना बाद में, थोड़ी देर सुन लो जरा। न माँ बेटी के करीब, न बेटी माँ के करीब, न बेटा बाप के करीब, न बाप बेटे के करीब, कोई किसी को पानी देने तक को तैयार नहीं। देखा नहीं तुमने? हुआ क्या तुम्हारा? थोड़ी तकलीफ हुई, क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने देखा, चेक किया, चेक करके कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। ले गए, एडमिट किया, चंद घंटों में 10 सिलेंडर नाक के जरिए पी गए, बिल 1 लाख दिया वापस। कमी क्या थी? ऑक्सीजन। जलसे में बैठने वाले सुन्नी एक जुमला दे रहा हूं, सुन। 30 साल 50 साल का, ए भाई, हेलो यार, हद कर दिया आपने। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इधर देखे मेरे भाई, 30 साल 25 साल 40 साल 50 साल 100 साल के हो गए आप, 1 साल के 1 दिन के लिए ऑक्सीजन न मिली, लाखों रुपया हॉस्पिटल में दे दिया तुमने। क्यों? ऑक्सीजन की कमी थी। मगर जिस रब ने पहाड़ों के बीच में से, पत्थरों के सुराखों से तुझे 50 साल 40 साल 100 साल तक ऑक्सीजन दी, उस रब का कभी शुक्रिया अदा किया है तूने? कभी सोचा तूने? फ्री में ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जिससे तेरा दिमाग भी चलता है, कान भी चलता है, आंख भी चलती है, मुंह भी चलता है, हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, जिस्म भी फरमा होता है। कभी उस ऑक्सीजन के बारे में तसव्वुर किया तुमने? आज चंद मिनट लगे, लाखों रुपया खर्च करके आ गया और आज तक हॉस्पिटल में चक्कर लगाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू, नर्स साहब थैंक यू, कंप्यूटर साहब शुक्रिया, आपने मेरा इलाज किया। कभी उस रब का भी शुक्रिया अदा किया जिसने तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी? तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरी औलाद को, तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरी नस्लों को जिस रब ने पाला, कभी उसका शुक्रिया अदा किया तूने? कभी तो अच्छा होता, कभी तो सोच लिया होता कि जिस रब ने 24 घंटे तुझे ऑक्सीजन अदा की है, उस रब के शुक्रिया के लिए 1 घंटा निकाल लेता, 5 टाइम की नमाज में आके सर झुका देता। ए रब, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे शानदार सांसें अता फरमाई है। जब तक जिंदा रहूंगा 5 टाइम मस्जिद में आके तेरे शुक्रिया के सजदे करता रहूंगा। मेरे भाई, 4 दिन की जिंदगी है ये, जी ले, मगर इंसान बन के जी रहे, सच्चा बन के जी ले।
गद्दार मत बन, मेरे रसूल का वफादार बन के जी, ऐसा बन के जी ले कि जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब भीमरी की गलियों से निकले तो मर्द पर्दों से औरतें भी कह दे कि 5 टाइम का नमाजी जा रहा है। कभी सोचा तुमने, ख्याल किया कभी तुमने? जनाजे रोज उठते और उठते रहेंगे, मगर एक जनाजा मैं दिखाऊं तुम्हें, खुदा की कसम, तुम मर जाते हो तीजे तक बात खत्म, मगर एक जनाजा मदीने में उठा था 1500 साल हो गए, आज तक उसका जिक्र खत्म नहीं। कल जुमा है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो भाई, जुमा जाए जुमा, सुबह से तैयारी, नहाओगे धोगे, कपड़े पहनोगे, खुशबुएं लगाओगे, अमामे बांधोगे, टोपियां ओढ़ोगे, कोशिश करोगे अगली सफ में जाकर बैठूं, और करो कोशिश अगली सफ में बैठो, मगर बैठने के लिए किसी को उठाना मत, जहां मिले जगह वहीं सर झुका कर बैठो। यही है अदब और यही है सच्चाई। किस लिए नहाओगे? जुमा पढ़ें। कपड़े किस लिए पहनोगे? कि जुमा बोलो, मगर जब सज धज के मस्जिद पहुंचोगे तो क्या डायरेक्ट आप जुमे की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे? बोलो नहीं, वुजू करेंगे आप, वुजू करके अदब से बैठेंगे आप, जैसे ही सर झुका के बैठेंगे नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी जुमे की। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब एकदम मुसल्ले पर खड़े होकर जुमे की नमाज की नियत नहीं करेंगे, बल्कि आपको यहां लाया जाएगा। बैठिए, पहले अदब से बैठिए, सर झुकाइए, जानुए अदब बिछाइए। क्यों मौलाना साहब? अल्लाह कहेगा, उसका रसूल कहेगा, मेरे साथ सजदे बाद में करना, पहले मेरों का जिक्र सुन लो। किसका? कहा नमाज बाद में अदा होगी, जुमे के सजदे तुम्हारे बाद में कबूल किए जाएंगे, पहले मेरे अबू बकर का खुतबा सुना जाएगा, उमर का खुतबा सुना जाएगा, अली का खुतबा सुना जाएगा, मेरे उस्मान का खुतबा सुना जाएगा, मेरे हसन हुसैन और तलहा का जिक्र और जुबैर का जिक्र सुना जाएगा। हमने कहा मौला क्यों? रब की मशीयत कहती है इसलिए कि ये मेरे लिए जिए थे, मेरे हबीब के लिए जिए थे, मैं इनका जिक्र तुम्हारी जबानों से सुनना भी चाहता हूँ और मैं खुद भी फरिश्तों में करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क़यामत तक इनका जिक्र तुम्हारे बीच में से खत्म हो। खुद में सुनेंगे आप, उनके बाद नमाज जुमा पढ़ेंगे आप। एक जनाजा उठा था मदीने में, अरे जनाजे तो रोज उठते हैं, एक मदीने में उठा था। उठाने वाले का नाम मौला अली है, उमर फारूक और उस्मान गनी है, और मदीने के वो सितारे हैं जो नबी के साथ रहते थे। कांधे पर रखे जनाजा जा रहे हैं, आंख में आंसू हैं सबके, मगर जब जनाजा लेकर चले मदीने की गलियों में, एक दरवाजे के किनारे से जब गुजरे तो मौला अली ने कहा जनाजा रखो। एक रोने की आवाज आई, मौला अली ने दस्तक दी, एक बच्चा आया। मौला अली कहते हैं मां से पूछो कि क्यों रो रही है? आज तो तेरा बाप रोता है, तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि पूछ लो? तेरी माँ रोती है, कभी तूने पूछा तक नहीं उससे? भाई रोता है, कभी पूछा तक नहीं? यहाँ तक कि भाई बीमार है, तुमने जाके सर पे हाथ रख के उसकी खैरियत तक नहीं पूछी। अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हो, नबी का गुलाम कहते हो? तेरी जिंदगी से अगर तेरे भाई को सुकून नहीं है तो टटोल के देख सीने में कि तेरा ईमान भी मुकम्मल है या नहीं। माँ तड़पे, बाप तड़पे, भाई तड़पे, अपने आप को कह रहा है मैं नबी का आशिक हूं। कैसी आशिकी है ये? टटो के देख के तू नबी का सच्चा आशिक है वाकई? अरे आज जो नबी का सच्चा आशिक होगा, जिसका ईमान मुकम्मल होगा, वो अपने भाई को तड़पता हुआ गवारा कर ही नहीं सकता। जो ईमान वाले हैं मुकम्मल, वो खुद बाद में खाते हैं, पहले पड़ोसियों को जोर से